बड़ा कष्टदायक है। संस्कृति का मूल है, नाना प्रकार के शोक और कष्ट देने का ही इसका स्वरूप है। कृपा पात्र जन इससे बचते हैं। गुरु कृपा प्रसाद से समझ में आने लगता है कि हमारे अंदर कौन सा अभिमान प्रकट हो रहा है और हम उसका मर्दन कर देते हैं गुरु मंत्र और गुरु नाम और प्रदत्त ज्ञान के द्वारा। यदि अभिमान हृदय में है तो भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं किंचन मात्र भक्ति नहीं आएगी। विद्या रूप महत्व कुल धन जौबन अभिमान षटकंटक देखे जहां राहे न भक्ति निदान। राहे न भक्ति निदान स्वांग सब नगर नारी के विषयन हाथ बिकाए नहीं रिजवन भतार के। भगवत ऋषि जी कहते हैं जहां विद्या का अभिमान रूप का अभिमान अपना महत्व कुल का अभिमान धन का अभिमान ये सब अभिमान है, वहां भक्ति महारानी उसके हृदय में प्रवेश ही नहीं करती। गर्भ गोविंद ही नहीं भावे सुनहु राम कर सहज स्वभाव जन अभिमान न राखें काहू। ये संस्कृत मूल शूल प्रद नाना सकल शोकदायक अभिमाना ताते करें कृपा निधि दूरी सेवक पर ममता अति भूरी। प्रभु अपने शरणागत पर बहुत प्यार करते हैं। अगर वो किसी भी तरह का अभिमान करता है तो धूल धूसरित कर देते हैं उसके अभिमान को। फिर जो भगवत विमुख है उनको तो काल रूप से दंड ही देते हैं। ये पहाड़ के समान है, इसे तुम पार नहीं कर सकते हो। इसके पार कराने के लिए समर्थ है शास्त्र वाक्य सदगुरुदेव के वचन, उनका आश्रय भगवत कृपा, और वो आप पर है। अगर ये अभिमान बना रहा तो स्वांग सब नगर नारी के, नगर नार कहते हैं वैश्या को। जैसे वैश्या श्रृंगार करती है पर अपने पति को रिझाने के लिए नहीं, वो पर पुरुष को रिझाने के लिए, ऐसे ही नहीं रिझवन भतार के, हमारे भरतार हैं श्री हरि। भक्ति है हरि को रिझाने के लिए, पर जिसके अंदर गर्व है अभिमान है तो हरि को नहीं, वो नगर नारी की तरह विषयी पुरुषों के हाथ अपने आप को बेच देता है। ये बहुत सूक्ष्म विषय है समझना। स्वांग सब नगर नारी के विषयीन हाथ बिकाए, विषयीन हाथ बिकाए। तुम्हारे अंदर हरि का भरोसा नहीं, किसी व्यक्ति का भरोसा नहीं, नहीं गलत हो गया। भक्ति का स्वरूप गलत हो गया। भक्ति को पाखंड रूपी रोग लग गया। संतों का आशीर्वाद पूरे विश्व को होता है, किसी एक व्यक्ति को नहीं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। सब सुखी रहें, सब रोग रहित रहें, किसी को कभी किंचन मात्र दुख ना हो, ऐसा संत हृदय होता है, ऐसा भक्त का हृदय होता है। यदि हमारी वासना की जहां पूर्ति होती है उसके लिए हम ऐसा मांगते हैं तो हमारी भक्ति को पाखंड दंभ रूपी रोग लग गया, अन्य आश्रय आ गया, अन्य भरोसा आ गया, कलंकित हो गई भक्ति। वो विषयीन हाथ बिकाए, वो बिक जाएगा, विषयी पुरुष खरीद लेंगे, रुपए से, भोग सामग्री से, व्यवस्था से, मीठी मीठी बातों से। इसलिए कह रहे हैं धिंग धिंग मामति कुमतिम, धिक्कार है, धिक्कार है मेरी कुमति को। इतना बढ़िया अवसर मिला हरि के अनन्य होकर भगवत प्राप्ति के लिए और हम उसे छोड़ दिए, अन्य आश्रय ले लिया, भोगों का आश्रय ले लिया। नहीं नहीं, ये भोग सामग्री साधना बनाओ, साध्य बनाओ प्रभु को। आज बड़ी उल्टी रीति हो रही है। भोग सामग्री को साध्य बना लिया और उसकी प्राप्ति के लिए साधन कर लिए हरि को, हरि को साधन बना लिया और साध्य बना लिया भोग सामग्री को। उल्टा हो गया। मंदिर भी जाते हैं, सत्संग भी, साधु समागम भी, पर हमारा लक्ष्य होता है शरीर सुख, इंद्रिय भोग, मनोरंजन। बहुत गलत हो गया। इसको बनाओ साधन और साध्य बनाओ हरि को।
जीवन मंगलमय हो जाएगा। नहीं तो कह रहे धिंग धिंग मामति कुमतिम वृंदावन लब्ध चित घनात्मपि विडभांड दुरभिमानात फुल्लो लसल लोक मानादयत। इस विष्ठा बनाने वाली मशीन को ये जो शरीर है बहुत प्यार करते हो कि मैं, तो चाहे जितना सुंदर जूस और दूध पियो मूत्र बना देगा ये शरीर, चाहे जितना अच्छा पदार्थ खाओ दुर्गंध युक्त विष्ठा बना देगा, ये मशीन है उसकी। खास बात है तुम्हारी जिह्वा में नाम चल रहा है, तुम हर क्षण सावधान होकर सत्कर्म कर रहे हो, सबको सुख पहुंचाने की भावना है, तो मानव जीवन सार्थक। ये तो धिक्कार है